रोजगार पाना है तो शिव को करे असे प्रसन्न। कथा की शुरुआत। कभी एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत नेक था। वो हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचता, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा था। उसके पास शारीरिक श्रम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके हाथ से कोई अच्छा काम नहीं निकलता था। वह कई बार अपने परिवार की दीनहीन स्थिति को देखकर परेशान हो जाता था। एक दिन अर्जुन ने सुना कि पास के जंगल में एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए जाते हैं। अर्जुन को यह विश्वास था कि यदि वह शिव जी की पूजा करेगा तो उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और उसे रोजगार मिलेगा। उसने तय किया कि वह जंगल में स्थित उस मंदिर में जाएगा और भगवान शिव को प्रसन्न करेगा। वह सुबह सुबह उठकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मन बहुत अशांत था, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए और उसे किस विधि से शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। मंदिर में प्रवेश। जैसे ही अर्जुन ने मंदिर का दरवाजा खोला, एक रहस्यमय शांति का अनुभव किया। मंदिर में एक प्रचंड शिवलिंग स्थापित था, जिसके चारों ओर अनगिनत बेलपत्र और फूल बिखरे हुए थे। मंदिर में अजीब सी गंध भी फैली हुई थी, जो हवा के साथ मिलकर अर्जुन के मन को और भी शांत कर रही थी। अर्जुन ने शिवलिंग के सामने दीप जलाया और हाथ जोड़कर विनती की, हे भोलेनाथ, मुझे रोजगार दो, मेरी जिंदगी का मार्गदर्शन करो। उसने अपनी कठिनाइयों के बारे में शिव जी से कहा और यह भी वचन लिया कि वह पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करेगा, चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों न हो। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र बोला, मंदिर की घंटी अचानक बजने लगी और आकाश में घना बादल मंडराने लगा। अर्जुन की आंखों के सामने अचानक एक अजीब प्रकाश की लहर दौड़ी। उसे लगा कि जैसे भगवान शिव स्वयं आकर उसकी सुन रहे हैं। शिव का संदेश। तभी मंदिर के भीतर से एक आवाज आए, अर्जुन, तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे कर्मों से संभव होगा, न कि सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना से। तुम्हें मेरे साथ सच्ची निष्ठा और मेहनत करनी होगी। अर्जुन चौंका और उसने पूछा, हे भगवान शिव, तो मुझे क्या करना चाहिए? शिव जी की आवाज और भी गहरी और रहस्यमय हुई, तुम्हें जीवन में सफलता पाने के लिए पहले खुद को ढूंढना होगा। जितना तुम बाहर की दुनिया से डरते हो, उतना ही डर तुम अपने भीतर से निकालो। अपनी सीमाओं को पार करो, तभी तुम्हारी सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। कठिनाइयों का सामना और साधना। अर्जुन ने शिव जी से मिले इस संदेश को दिल में बसा लिया। उसने सोचा, अगर मुझे रोजगार और सफलता चाहिए तो मुझे सबसे पहले अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना होगा। अर्जुन ने मंदिर में अगले 21 दिनों तक न केवल पूजा की, बल्कि आत्मचिंतन और साधना भी शुरू की। हर दिन वह अपनी पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा करता और रात को ध्यान लगाकर अपने जीवन की कठिनाइयों पर विचार करता। वह जानता था कि केवल भगवान पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, उसे अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से भी काम करना होगा। शिव जी की कृपा और अर्जुन की सफलता। 21 दिनों बाद एक दिन जब अर्जुन मंदिर में पूजा करने पहुंचा, तो उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक व्यक्ति खड़ा है, जो उसे एक नौकरी के प्रस्ताव के साथ मिलकर जा रहा था। अर्जुन को समझ में आ गया कि भगवान शिव ने उसकी निष्ठा और मेहनत को देखा था। वह अब केवल भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था से ही नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से भी जीवन में सफलता प्राप्त कर चुका था। अर्जुन को एक बड़ा और सम्मानजनक रोजगार मिल गया और उसकी मेहनत ने उसे न केवल एक नौकरी दिलाई, बल्कि उसने अपने गांव और परिवार की स्थिति को भी सुधार दिया। वह जानता था कि इस सफलता का श्रेय केवल शिव की कृपा और उसके आत्मबल को ही था। शिव की शक्ति और कर्म का रहस्य। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान शिव की पूजा से ही नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और आत्मविश्वास से भी सफलता प्राप्त होती है। अर्जुन ने भगवान शिव से कोई असाधारण वरदान नहीं मांगा था, बल्कि उसने भगवान से यह वादा किया था कि वह अपनी मेहनत और साधना से जीवन को सुधारने का प्रयास करेगा। भगवान शिव का संदेश यही था कि हमें अपने भीतर के डर और संकोच को बाहर निकालकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। केवल भगवान पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने प्रयासों और कर्मों में भी सच्ची निष्ठा दिखानी होगी। अंतिम संदेश। अब अर्जुन की तरह हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान शिव की कृपा तभी मिलती है जब हम अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और निष्ठा से काम करें। भगवान शिव हमें यह नहीं सिखाते कि हम केवल प्रार्थना करें और सफलता मिल जाए, बल्कि वह हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों और प्रयासों से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप भी रोजगार पाना चाहते हैं तो भगवान शिव की पूजा करें, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि आपकी मेहनत और आपके कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब तक आप अपने कर्मों में निष्ठा नहीं दिखाएंगे, तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते। वीडियो का अंत। तो क्या आप तैयार हैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और अपने कर्मों के साथ सफलता पाने के लिए? अगर हाँ, तो अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को जगाएं और भगवान शिव की पूजा के साथ अपने जीवन को नया मोड़ दीजिए।